सुमिरि राम सिय संत गुरु, गणप गिरा सुख दान। वर्णो महापुराण को, अब इतिहास बखान। सुनहु मुनि मन लाई के, सुंदर कथा अनूप। कही जौन सुखदेव जी, सुनी परीक्षित भूप। जो कथा सुखदेव मुनि के द्वारा राजा परीक्षित ने श्रवण किया था, जैसा कि आपको पता है, राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने का श्राप हुआ था। राजा परीक्षित उस श्राप से दुखी हो गए थे और शास्त्रों में कहा गया कि जिसकी मृत्यु सांप के काटने से होती है, उस व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है। तो राजा परीक्षित सोच रहे थे, अब क्या करूं? व्यास जी से पूछा कि मैं भागवत सुनूं, आप सुनाओ। आपने भागवत लिखा है तो कोई त्रुटि भी नहीं रहेगी। व्यास जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुमको भागवत सुनाऊंगा, लेकिन मेरे सुनाने से तुम्हारी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। बोले तो किससे सुनूं? मेरा बेटा सुखदेव है, अगर उसके मुख से सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा की सद्गति हो जाएगी। बोले सुखदेव, उसने तो भागवत लिखी भी नहीं, वो कुछ गलत भी सुना सकता है, चेंज कर सकता है। तो बोले केवल भागवत से मुक्ति नहीं होगी, किसी ब्रह्मचारी के श्री मुख से जब श्रवण करोगे तब मुक्ति होगी। और मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं बहुत भोगाचारी रहा हूं, इसलिए मेरे मुख से कथा सुनकर मुक्ति नहीं होगी। परीक्षित, जाओ सुखदेव के पास में, वह तुमको कथा सुनाएंगे। तो ये भागवत कथा का एक प्रसंग है जिसका नाम है ध्रुव चरित्र। और राजा परीक्षित का मन व्यथित है सुखदेव जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए ध्रुव चरित्र कथा में हम प्रवेश करते हैं। सोई कथा मैं कहूँ बुझाई, रामचरण जहि रति अधिकाई। वही कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। राजा परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन एक दिन जरासंध का मुकुट लगाकर आखेट खेलने के लिए गए थे और बीच में कलयुग मिला था। तो कलयुग ने कहा था मैं कहाँ रहूं? तो उन्होंने कहा था कि मदिरा जहां हो वहां रहना और स्वर्ण में निवास करना। तो कलयुग उनके शीश मुकुट जो लगा हुआ था उसमें बैठ गया था, ऐसा कहते हैं। और वो मुकुट जरासंध को पराजित करके पांडव जीत कर लाए थे, उसी मुकुट को लगा लिया था।
और फिर वहां जाकर जब प्यास लगी समीक ऋषि के आश्रम में, तो ऋषि ध्यान में बैठे थे, तो उनकी बुद्धि कुछ डिस्टर्ब हुई राजा परीक्षित की। तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो कोई बोला नहीं, तो एक सांप मरा हुआ उठाकर उनके गले में पहना दिया और चले आए। जब ऋषि का पुत्र आया, गंगा स्नान करके देखा मेरे पिताजी को किसने सांप की माला पहनाई, तो बहुत रोया कुछ समय कि पिताजी का इतना अपमान किया। और फिर उसने श्राप दे दिया कि आज के सप्ताह के बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हुई। जब वो ऋषि ने आंख खोली और बेटे ने बताया, तो उन्होंने कहा तूने बहुत गलती किया है, ये तो राजा परीक्षित के द्वारा गलती हुई है। और इतने धार्मिक राजा को श्राप दे दिया। और राजा ने जाकर के जब घर में वो मुकुट उतार कर रख दिया, तो उनको फिर सद्बुद्धि आ गई। तब उनको याद आए तो बहुत गलती हो गई, तो वे क्षमा मांगने के लिए ऋषि आश्रम आए। तो ऋषि ने कहा मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, इससे छुटकारा तो नहीं होगा, लेकिन जाओ प्रवचन सुनो, भागवत कथा सुनो, ज्ञान सुनो, तो उससे आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। मृत्यु तो होगी पर मुक्ति हो जाएगी। तो वो कथा आपके बीच में। सतयुग में मनु जग जस जासु, नृप उत्तान पाद सुत तासु। सतयुग में एक राजा उत्तान पाद हुई है। उत्तान पाद की राजधानी जहां थी, उस गांव का नाम आज वर्तमान में ऊतनवाड़ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और उस गांव में मैं एक बार प्रवचन कर चुका हूं। ध्रुव भगवान की जन्मभूमि पर श्री बाबूलाल मीणा, श्री राजेंद्र मीणा ने मेरा प्रवचन करवाया था। राजा उत्तान पाद की 2 रानियां थी, याद रखना। दो रानियां, दोनों को समझा के रखना बहुत कठिन होता है। सुरुचि और सुनीति नाम की 2 रानी थी। और सुरुच के द्वारा उत्तम कुंवर का जन्म हुआ, सुनीत के द्वारा ध्रुव कुंवर का जन्म हुआ। दोनों से एक एक पुत्र पैदा हुआ। सुरुचि सुनीत रही 2 रानी, विधु बदनी गुण रूप सयानी। विधु बदनी मतलब विधु माने चंद्रमा, बदनी माने मुख। चंद्रमा जैसी सुंदर थी रानियां, और गुणवान भी थी और सयानी भी थी। सयानी किसे कहते हैं? सयानी बुद्धिमान को कहते हैं। एक तो सयानी उसको भी कहते हैं जो बूढ़ी हो जाए, कि बहुत सयानी हो गई, उम्र ज्यादा हो गई। लेकिन सयानी और सयाना बुद्धिमान को भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में उसको सीनहा कहते हैं। सीनहा, सीनहीन। लेडीज बूढ़ी हो जाए तो उसको सीनहीन कहते हैं, यही कहते हैं। तो सयान माने बुद्धिमान। वो 2 रानियां गुणवान थी और बुद्धिमान थी और रूपवान भी थी। देखो, मनुष्य रूपवान हो अच्छी बात है, गुणवान हो बहुत अच्छी बात है, और बुद्धिमान हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि विवेकवान नहीं है तो सब बुरी बात है। विवेकवान होना, बुद्धिमान भी फेल है, गुणवान भी फेल है, रूपवान भी फेल है। अगर मनुष्य विवेकवान है
तो अपने गुणों का सही प्रयोग करेगा, अपनी क्षमता का सही प्रयोग करेगा। अगर विवेक उसके पास नहीं है तो अपने सुंदर रूप का भी दुरुपयोग करेगा, अपने गुणों और कलाओं का दुरुपयोग करेगा और अपनी बुद्धि का भी दुरुपयोग करेगा। जैसे रावण ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया था। बुद्धिमान तो बहुत था लेकिन विवेक नहीं था, और विवेक सत्संग से होता है और सत्संग वही कबीर धाम में चल रहा है। विवेक जागृत। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। इसलिए संसार में देखा जाता कि बुद्धिमान भी दुखी है, गुणवान भी दुखी है, उन्नतिवान भी दुखी है, और जिसको विवेक हो गया वो सुखी हो जाता है। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यहाँ, पढ़े या पढ़े मन को। दो चीजें हैं, विवेक भी हो और संतोष भी हो। विवेक किसे कहते हैं? एक छोटा सा उदाहरण विवेक का बता दूं। किसी एक सेठ के लड़के ने बाल बनवाया, तो सेठ ने पूछा तूने बाल कहाँ बनवाया? उसने कहा सैलून सेंटर। तो वहां क्यों बनवाया? घर में जो नाई आता है वो 8 आने में बाल बनाता है, और तूने वहाँ 25 रुपये में बाल बनवाया सैलून सेंटर। तो बोले वहाँ कुर्सी बैठ के बनवाए। बोले सोफा सेट में घर में बैठ ले, उससे ज़्यादा तो उस विषय को लेकर के इतना तर्क वितर्क हुआ। एक ही लड़का था, बहुत झगड़ा हुआ, केवल 8 आना 25 रुपये पे। बुद्धिमान तो सेठ था, गुणवान था, धनवान था, लेकिन विवेकवान नहीं था। तो विवाद इतना बढ़ा कि उस लड़के ने शाम को जहर पी लिया और मर गया। तब वो सेठ रो रहा था, जिसके लिए धन बचाया मैंने, उसको नहीं बचा पाया। अगर विवेक होता तो 25 रुपये चले जाते, लेकिन बेटे को बचा लेते। इसलिए धन की हानि भी विवेकवान ही सह सकता है। बाराबंकी में एक सज्जन मेरे पास आए। मास्टर थे, टीचर थे, सीधे साधे थे। टीचर लगभग सीधे होते, ज्यादा तूफानी नहीं होते, सिद्धवा विधवा होते। लेकिन अगर किसी टीचर की पत्नी थोड़ा खुराफाती है तो बहुत बेचारा परेशान हो जाता है। तो उसकी पत्नी तिरपट थी, साफ तो बहुत थी, रहती थी तिरपट, उटपटांगी बात। तो उनसे पिपरमिंट का तेल 1 कुंटल गिर गया, लुढ़क गया और सब खराब हो गया। उस समय पिपरमिंट का तेल बहुत महंगा चल रहा था। तो उनकी पत्नी ने उनको रोज तंग किया, तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, ये है वो है, दुनिया भर रोज वही आला। तो वो मुझको मिले, बोले आप हमारे घर आओ और थोड़ा 10 मिनट सत्संग करो। तो हमने कहा टाइम नहीं है। तो बोले तो महाराजा दशरथ वाली दशा हुई, फिर मर जाऊंगा और क्या होगा। तो हमने कहा मामला क्या है? अरे कहीं कई पैदा हो गए घरे में। तो मैंने कहा मैटर क्या है? बोले मैटर पिपरमिंट है और कौन है। 1 कुंटल पिपरमिंट के तेल लुढ़क गवा, नहीं गवा हमसे। तो हैरान करे, और मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ और इतना पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और वो जो है कहती हैं तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम तेल काहे ना यूज हो। तो मैं उनको समझाता हूँ कि मेरा वेतन 60-70 हज़ार महीना है, तेल और खरीद लो, रख लो, देखते रहो, लेकिन तो मनतिन नहीं है। तो जब मैंने देखा कि ये मर ही जाएगा तो मैं उनके यहाँ गया, फिर मजबूरी हो गई। कुछ लोग बड़ा सिस्टमेटिक फंस जाता मामला,
मजबूरी में गया, मैं बड़ी परेशानी से पहुंचा वहां। लेकिन उनकी पत्नी की भी श्रद्धा थी, भक्ति थी उनके अंदर, तो उन्होंने व्यवस्था सब किया और हम बैठे उस सत्संग से। उनको मैंने व्यक्तिगत कहा कुछ नहीं। किसी के परिवार का फैसला व्यक्तिगत हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्ट में इंजेक्शन मार देना चाहिए, डायरेक्ट लगाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो मैंने आधा घंटे प्रवचन सुनाया, तो उसी में प्रसंग घुमाकर सुना दिया और फिर मैं विदा हो गया। फिर 2 दिन बाद फोन आया, बोले राहत बहुत मिल गई। तो बोले बिल्कुल सुधर गया मामला, सब ठीक है, अब जिंदा रहूंगा मैं। तो ये धन की हानि को सहना, सामान की हानि सहना, याद रखना, यदि सदस्य की बचाव हो रहा है तो धन की हानि को सह लेना और अपने मेंबर को बचा लेना। क्योंकि सदस्य रहेगा, हो सकता है उससे भी लाख गुना ज्यादा धन खुद कमा देगा। अगर सदस्य खो दोगे, वो धन तो खो ही चुका है और सदस्य भी खो दिया तो दोनों दिन से गए पाड़े, न हलवा रहे न माड़े। उत्तम नाम सुरुचि सुत जायो, ध्रुव सुनीति के वेदन गायो। तो राजा उत्तानपाद की जो पत्नी थी, दोनों रूपवान भी थी, गुणवान भी थी और बुद्धिमान भी थी, सयानी थी, होशियार थी, चतुर थी, लेकिन विवेकवान नहीं थी। और जिसके विवेक नहीं होता है वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, गलत चीजें सोचता रहता है और धन का भी दुरुपयोग करता है और अपने सुंदर रूप का भी दुरुपयोग करता है। क्योंकि सुंदर रूप इसलिए नहीं मिला कि लोफड़बाजी करो। जितना सुंदर रूप है तो आपके जीवन का स्वरूप भी सुंदर होना चाहिए। खाली चेहरा सुंदर है तो चरित्र को भी सुंदर बनाओ, तो संसार में तुम्हारी पूजा शुरू हो जाएगी। खान पान भी सुंदर हो, व्यवहार भी सुंदर हो, विचार भी सुंदर हो, वाणी भी सुंदर हो और आपका घर भी सुंदर हो, गाड़ी भी सुंदर हो, कपड़े भी सुंदर हो, सब सुंदर सुंदर। सुरुचि नाम की रानी ने उत्तम कुमार को जन्म दिया, सुनीति ने ध्रुव कुमार को जन्म दिया। दोनों रानियों के एक एक पुत्र जन्म लेते हैं। सुरुचि मही पे प्रिय अधिकाई, सो सुनीति के महल न जाई। राजा उत्तानपाद बैलेंस नहीं बना सके और सुरुचि नाम की रानी से उनको ज्यादा प्रेम हो गया जो छोटी थी, और सुनीति जो ध्रुव की मां थी उससे प्रेम कम हो गया तो उसके महल में ही नहीं जाते थे। घर में बैलेंस बनाना पड़ता है, संतुलन, जिसको हिंदी में संतुलन कहते हैं। और जिसको बैलेंस बनाना नहीं आता है, जो सासू 3 बहुएं हैं और एक बहू से ज्यादा बात करी और दूसरे से कम करी, बैलेंस बिगड़ जाए। तीनों को टाइम दीजिए, बात कोई करो न करो, चुप्पे बैठी रहो है तेरे तो ठीक है, तीनों खुश रहिए। जो एक के पास बैठोगी और 2 के पास कम बैठोगी तो 2 ही अलग पार्टी बनी है और तुम्हारे विरोध हम आंदोलन छेड़ दे। बैलेंस बनाओ सभी का। एक को सहरी खिला दो तो वही 2 जो है तुम्हारे हड़िया फोड़ रही है वो दूध वाली, इसलिए थोड़ी थोड़ी सहरी सबका दे दो, सबका ख्याल रखो, सबका ध्यान रखो। और जो लोग सबका ख्याल रखते हैं वे लोग शांति भी पाते हैं और सम्मान भी पाते हैं।
आपके घर में जितने बेटे हों सबका ख्याल करो, अपनी वाइफ का भी ख्याल करो, बहुओं का भी ख्याल करो, बेटियों का भी ख्याल करो, नहीं उधर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। दामाद का भी ख्याल करो। बैलेंस बनाने की कला सीखो। राजा उत्तानपाद बैलेंस में चूक गए, छोटी रानी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए और बड़ी रानी के महल में जाना बंद कर दिया। समाज की मर्यादा का भी थोड़ा डर रखना चाहिए कि कैसे हमको व्यवहार करना है। और कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिमान भी चूक जाते हैं। और क्या किया राजा उत्तानपाद ने? एक सेर अन्न खाने के लिए बड़ी रानी सुनीति के घर पर भेज देते थे। एक सेर में गुजारा कर। ये अपमान भी बहुत बड़ा। सामान में क्या है, दे दो, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा भी ले लेगा थोड़ा तो क्या फर्क है, दे दो, छुट्टी करो, खुश रहें, सब ठीक है। और याद रखना, जितना तुम दूसरों के लिए सामान को खर्च करोगे, दूसरों की व्यवस्था बनाओगे, आपके पास में सामान की कभी कमी नहीं रहेगी। और अपने लिए जितना तुम बचा बचा कर रखोगे, तुम गरीब होते चले जाओगे। दूसरों का ध्यान दीजिए। परिवार के एक एक सदस्य को दवाई मिलनी चाहिए। अन्न शेर भर दे भुआरा, ताही ते दो करई गुजारा। एक शेर अन्न भेजते थे, ध्रुव और उनकी मां दोनों गुजार कर लेते थे रोज। 5 वर्ष के ध्रुव जब भयऊ, खेलत नृप जहां तहां चली गयऊ। बच्चे को ये पता नहीं होता है कि कहां से टेंशन चल रही, द्वेष चल रहा, नफरत चल रही। जब 5 वर्ष के हो गए ध्रुव, तो खेलते खेलते राजा के महल में चले गए और राजा उत्तानपाद बैठे थे। तो राजा उत्तानपाद ने अपने बेटे को देखा तो मोह आ गया कि आखिर मेरा ही तो बेटा है। तो हाथ बढ़ाकर गोद में ले लिया और उसी समय छोटी रानी आ गई। उसने गोद में बैठे हुए बड़ी रानी के बेटे को देखा तो उसके आग लग गई। बहुत ईर्ष्यालु होते ना कोई कोई लोग, खाम खां की उलझन। अरे गोद में लोग कुत्ते को ले लेते, कुत्तों को पिलवा ले लेते, चिड़िया कबूतर ले लेते, कंधे पर पड़वक लाद लेते, तो कोई आदमी लड़के को ले लें तो कौन बड़ी बड़ी आफत हुई। लेकिन बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सब उलझन घर भरे मचाए फालतू। इतना कब्जा क्यों करते हो दूसरे के ऊपर? फालतू काम। कुछ लोग ऐसे होते जो उनके साथ बियाह कैलियो तो बिल्कुल तुम्हारा बकसम बंद करके रखी है। अब तुम ऐसा फंसे सांख न ले दें, बकसम एक छेद कही दें, इनमें सांख ले लो, जो देख लियो बाहर तो आंखें फोड़ देंगे। ये सब फालतू नौटंकी। गोद लिया है तो आपका ही, तो आपकी बड़ी रानी का क्या, उसके पुत्र ध्रुव है, ले लेने दो। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये नफरत के खंजर मनुष्य के अंदर से खत्म नहीं होते। मनुष्य की सुख शांति इसलिए नहीं है, इसके लाखों कारण हैं। इसके अशांत होने के 1-2 कारण नहीं है। इन कारणों का वर्णन 10 साल करूं तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा इसका खिचड़ी, बहुत लफड़ा है, समुद्र जैसा। इसका पार पाना कठिन है, कुछ न कुछ तिकड़म बनाया करता है। ठाड़ भये आगे हरुगाई, लखी नृप रूख लियो गोद उठाई। हर्षित होकर के ध्रुव अपने पिता के आगे खड़े हो गए। पिताजी, तो उनके रुख को देख करके पिताजी ने गोद में उठा लिया। कोई बच्चा तुम्हारी तरफ हंस के खड़ा हो जाए,
तो आप भी उसको कुछ बिस्कुट दे देंगे या टॉफी दे देंगे या उसके सिर पर हाथ फेर देंगे, और या तो उसको गोद ले लेंगे या हाथ पकड़ लेंगे। उसका प्रेम देते हैं सब बच्चे को। ठाण भये आगे हरुगाई, लखिन पर रुख लियो गोद उठाई। देखी सुरुचि अति उठी रिसाई, दिही से उतारी गोद ते धाई। वो छोटी रानी देखा तो रिसाई गई, बहुत गुस्सा आई गई, उलझ गए दिमागों का, और खींच के गोद से ध्रुव का उतार गलत ढकेल दे। हटो निकलो ही, तुम कैसे गोद में बैठो। ये कितनी बड़ी उदंडता है, और राजा उत्तानपाद की कितनी बड़ी मेहरई है ये समझो। ये भी बहुत लिसड़ा आदमी लगा। थोड़ा आदमी को नियम में तो ऐसा रखना चाहिए कि आदमी गलत करने में आपके सामने डरे भी, चाहे जो कोई हो, डर लगना चाहिए उसको। इतना लुड़पुड़ काम क्यों करते हो? तो ये बड़ा लुड़पुड़ा आदमी मुझे लगा। आपकी गोद से बच्चे को खींच कर अलग कैसे ढकेल दे? टाइट अनुशासन थोड़ा रखिए, इससे व्यवस्था बिगड़ेगी, विवाद बढ़ेगा, असमंजस बढ़ेगा। अभी आप चुप रहोगे, आगे की समस्या कौन झेलेगा? और समस्या बढ़ गई तुरंत। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी समस्या में आपको खड़ा कर सकती है। एक तुम्हारी चुप्पी आपको अशांति के समुद्र में ढकेल सकती है। एक तुम्हारी फालतू बात आपको टेंशन में गिरा सकती है। इसलिए हर समय सजग रहिए कृपया। जहां बोलने लायक वहां बोलिए भी, और चुप रहने लायक तो चुप भी रहिए। अब इतनी तौल आपके पास होनी चाहिए, तराजू होना चाहिए। कुछ जगहें ऐसी जहां नहीं बोलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सारी नाराजी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कि हुए खड़े रहे, ये बोले कुछ कहे नहीं। ये का मतलब इनको हाथ रहे गुप्त रूप से, तो कुछ बोल दो, नहीं तुम्हें फंस जी हो उल्टी। और कुछ ऐसी जगह हैं जहां बोलने से भी फंस जाओगे। अब ये आपको समझना है, और यही विवेक सत्संग से मिलता है। बैठन को नृप गोद में, बहुत कठोर बात कहा है। छोटी रानी ने बड़ी रानी के पुत्र को क्या कहा है? बैठन को नृप गोद जो, लिखा होत तो कर्म, तो सुनीत के जठर से काहे लेत्यु जन्म। अरे ध्रुव, राजा की गोद में बैठने को तुम्हारे भाग्य में लिखा होता तो बड़ी रानी की कोख से जन्म नहीं होता, मेरे द्वारा तुम पैदा होते। उतरो नीचे। अब इतना बड़ा आला, अरे चलो उतार दिया, उतरने ठीक है, फालतू बात मत करो। पूत अभागिन केर हुए, चहो गोद नृप के, अन्न मिलत है शेर भर, सो न मिली है फेर। अभागिन के पुत्र हो, राजा की गोद में बैठे हो, शेर भर जो अन्न खाने को मिलता उसको भी बंद करवा दो।